नमस्कार। चलिए आज भगवद गीता के 8वें अध्याय की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसा अध्याय है जो जीवन, मृत्यु और हमारी चेतना से जुड़े कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब देता है। ये वो सवाल हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान से। सोचिए कितना तनाव का माहौल होगा। और उसी बीच महान योद्धा अर्जुन अपने सारथी और गुरु भगवान कृष्ण से कुछ बहुत ही जरूरी और गहरे सवाल पूछते हैं। और यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार बनने वाले हैं। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम अर्जुन के सवालों के पीछे पीछे ही चलेंगे। पहले देखेंगे कि वो 7 सवाल असल में थे क्या, फिर कृष्ण उनके जवाब में ब्रह्मांड को कैसे परिभाषित करते हैं, और फिर बात करेंगे उस सबसे अहम चीज की, अंतिम विचार की शक्ति। और अंत में देखेंगे कि आत्मा की अंतिम यात्रा के कौन से 2 रास्ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। अर्जुन के ये 7 सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि ये इस पूरे अध्याय को समझने का एक ढांचा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ये हैं वो 7 सवाल। ब्रह्म क्या है? आत्मा या हमारा असल स्वरूप क्या है? कर्म का असली मतलब क्या है? ये जो भौतिक दुनिया है, ये क्या है? इसके पीछे की दिव्य शक्ति क्या है? और हमारे ही शरीर के अंदर ईश्वर की मौजूदगी का क्या अर्थ है? लेकिन इन सब में जो सबसे कीलक सवाल है, वो है 7वां सवाल, मृत्यु के समय ईश्वर को कैसे जाना जाए। अब जब सवाल पूछ लिए गए तो जवाबों की बारी है। अगले खंड में कृष्ण एक एक करके इन गुत्थियों को सुलझाते हैं। वो पहले 6 सवालों के जवाब देकर एक तरह से हमारी नींव तैयार करते हैं, ताकि हम उस सबसे बड़े सवाल को समझ सकें। सबसे पहले ब्रह्म। कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्म वो परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। वो परम शक्ति जिसका ना कोई रूप है, ना कोई गुण, वो बस है, एक निराकार वास्तविकता। फिर आता है अध्यात्म, जिसका मतलब है हमारा अपना असली स्वरूप, यानी हमारी आत्मा। ये हर व्यक्ति के अंदर मौजूद वो दिव्य चिंगारी है जो असल में ईश्वर का ही एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ अच्छे या बुरे काम से नहीं है। कृष्ण इसे उस सृजनात्मक शक्ति के रूप में समझाते हैं, वो कॉस्मिक ऊर्जा जिससे सारे जीव इस दुनिया में आते हैं, अस्तित्व में आते हैं। अधिभूत का मतलब है वो हर चीज जो नष्ट हो सकती है, जो नाशवान है। मतलब ये पूरा का पूरा भौतिक संसार जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, वो सब अधिभूत है। ये अस्थाई है, हमेशा बदलता रहता है। अब बात करते हैं अधिदेव की। ये है वो ब्रह्मांडीय आत्मा, या कह सकते हैं कि सृष्टि का रचयिता। ये वो दिव्य शक्ति है जिससे ब्रह्मांड की बाकी सारी शक्तियां पैदा होती हैं। और आखिर में अधियज्ञ। यहां कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं, इस शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूं। इसका मतलब है कि हर जीव के अंदर जो साक्षी बन के बैठा है, जो परमात्मा का अंश है, वो ईश्वर ही है। तो एक बार फिर से इन सबको एक साथ देख लेते हैं। ये 6 शब्द मिलकर पूरे ब्रह्मांड का ढांचा बनाते हैं। ब्रह्म परम सत्य है, अध्यात्म हमारी अपनी आत्मा है, कर्म सृष्टि की शक्ति है, अधिभूत ये भौतिक दुनिया है, अधिदेव ब्रह्मांड की चेतना है, और अधियज्ञ हमारे ही भीतर मौजूद ईश्वर है। अब ये सारे विचार थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, है ना? तो इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है, पानी का। सोचिए, पानी एक ही चीज है, H2O, लेकिन वही पानी कभी भाप बन जाता है, कभी बादल, कभी बारिश, तो कभी ठोस बर्फ। रूप कितने अलग अलग हैं, पर तथ्य तो एक ही है, पानी। ठीक इसी तरह वो एक परम सत्य भी इन अलग अलग रूपों में हमें दिखाई देता है। अब जब ये सारी परिभाषाएं साफ हो गई हैं, तो हम आते हैं इस अध्याय के सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर। अर्जुन का वो 7वां सवाल, मृत्यु के समय हमारी चेतना का क्या होता है? अर्जुन का सवाल बहुत ही सीधा और गहरा था कि जिनका मन शांत है, स्थिर है, वो लोग मृत्यु के वक्त आपको यानी ईश्वर को कैसे जान पाते हैं? ये सवाल सिर्फ मृत्यु का नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की साधना का है। और कृष्ण का जवाब, सच कहूं तो ये इस पूरे अध्याय का सार है। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने जीवन के आखिरी पल में जिस भी चीज के बारे में सोचता है, वो मरने के बाद उसी को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जीवन उसी एक सोच के इर्द गिर्द घूमता रहा है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं, ये एक तरह का आकर्षण का नियम है, पर बहुत गहरे स्तर पर।
अगर किसी व्यक्ति के मन में आखिरी समय में अपने पालतू कुत्ते का ख्याल आता है तो उसकी चेतना उसी स्तर पर चली जाएगी। लेकिन अगर किसी के मन में ईश्वर का चिंतन है तो वो ईश्वर को ही पाएगा। मतलब हमारा आखिरी विचार ही हमारी अगली मंजिल तय करता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि आखिरी विचार बहुत जरूरी है। पर सवाल ये है कि उस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए जहां आखिरी समय में ईश्वर का ही ध्यान रहे। तो अब ग्रंथ हमें इसके 2 रास्ते बताता है। एक रास्ता है योग का, जो सच कहें तो बहुत ही मुश्किल और अनुशासित मार्ग है। इसमें अपनी सारी इंद्रियों पर काबू पाना होता है, मन को हृदय में टिकाना होता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, भक्ति का मार्ग। ये ज्यादातर लोगों के लिए आसान है। इसमें बस लगातार सच्चे मन से ईश्वर को याद करना है और अपना सब कुछ उन्हें सौंप देना है। अब इन रास्तों पर चलकर होता क्या है? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कहाँ होती है? यहां पर बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि ग्रंथ के अनुसार सिर्फ 2 ही अंतिम मंजिलें हैं। देखिए, 2 तरह के मार्ग बताए गए हैं। एक है शुक्ल मार्ग, यानी रोशनी का रास्ता। इसे अग्नि, दिन का प्रकाश और सूर्य के उत्तरायण से जोड़ा गया है। जो इस रास्ते पर जाते हैं वो परब्रह्म को पा लेते हैं और फिर वापस जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। दूसरा है कृष्ण मार्ग, यानी अंधेरे का रास्ता। इसे धुएं, रात और सूर्य के दक्षिणायन से जोड़ा गया है। इस रास्ते पर जाने वाले चंद्रलोक तक पहुंचते हैं और फिर वापस इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हम हर रोज, हर पल अपने मन को कहाँ टिकाते हैं, किस चीज पर ध्यान लगाते हैं। ये सिर्फ हमारी आज की जिंदगी नहीं बनाता, बल्कि हमारी आने वाली अनंत यात्रा का नक्शा भी यही तय करता है। हमारी चेतना में बहुत बड़ी शक्ति है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। तो ये ग्रंथ हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा रोज का ध्यान हमारी अनंत नियति को तय कर सकता है, तो सोचिए कि हम अपने मन को कहाँ केंद्रित करते हैं। इस एक चुनाव में कितनी ज्यादा शक्ति छिपी हुई है। इस पर जरूर सोचिएगा।